नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव बुर्ज करमगढ़ में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि कल जहां पे हमने आपको दिखाया था कि मुसावाला के बाद पनिहारी में घग्गर नदी का जो बांध है वो टूट गया था। हालांकि पानी है वो दोनों गांव के साथ लगते जो सरकारी बांध पे लग गया था और वो पानी है जो है सरकारी बांध से जो दूसरा जो इलाका है, यानी कि जो सरकारी बांध टू सरकारी बांध है उसको ये कह सकते हैं, जैसे बुर्ज करमगढ़ गाँव है उसके भी साथ लग गया था पानी। इसके साथ साथ फरवाई के कलां, फरवाई खुर्द और नेजडेला कला तक जो है पानी है वो पहुंच गया था। अब ये जो सरकारी बांध है जिसको रिंग बांध कहते हैं, वो बांध है वो टूट गया है। ये बुर्ज करमगढ़ की गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जितना भी पानी है वो जो है आगे जो हाईवे है यानी कि जो बरनाला रोड है उसके साथ लग जाएगा। और कल जिस तरह से बुर्ज करमगढ़ गांव के लोगों ने जाम भी लगाया था, क्योंकि फरवाई जो फरवाई कला, फरवाई खुर्द जो गाँव है वहाँ उन्होंने जो रोड है उसके नीचे जो पुलियाँ हैं वो जो है रोक दी थी। हालांकि उनका कहना था कि ये प्रशासन ने करवाया है कि उससे आगे कई गांव पड़ते हैं तो उन गांव को खतरा ना हो। लेकिन एक बार विवाद है, दोनों गांव आमने सामने जरूर हो गए थे। लेकिन अब ये जो सरकारी बांध टूट गया है, अब ये पानी निश्चित तौर पर कुछ ही देर बाद जो है बरनाला रोड पे लग जाएगा। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि पानी है वो जो है दोनों फरमाई है उनके नज़दीक भी लग जाएगा। दूसरी साइड से अगर इसी तरह से अगर पानी और बढ़ता रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से कल मुसावाला और पनिहारी में जो कट हुआ उससे ये आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से आप देखते हैं 2 इंच जो है नीचे यानी पानी है वो उतर गया है, क्योंकि ये पानी है जो इस रिंग बांध से परली साइड था, यानी घग्गर और रिंग बांध के बीच का जो पानी था वो बरनाला रोड के नज़दीक लग गया है। हालांकि रोड के नज़दीक लग गया है, हालांकि रोड से भी आगे जो है कई बांध है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब ये जो है धड़कने बढ़ाने वाली खबर है ये कि बुर्ज करमगढ़ का जो सरकारी बांध टूटा है, अब ये पानी है फरवाई कला और फरवाई खुर्द गांव में भी घुस सकता है, यानी कि उनकी ज़मीन में भी घुस सकता है। हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं जो जिनकी ज़मीनें यहाँ पे पड़ती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये सेफ था कि यहाँ पे ये रिंग बांध मजबूत है, लेकिन अब ये टूट गया है और 2 पहले भी लीकेज हो गई थी, क्या कुछ कहेंगे सर? सर, शुरू में मुसाईवाड़ा गांव में टूटा था जी। उसके बाद ये जो रिंग बांध बना मुसाईवाड़ा से पनिहारी, पनिहारी से ये आता है जी संगर या बुर्ज करमगढ़ कह लो, यहाँ से फरवाई जाता है जी, फरवाई से नेजडेला और नेजडेला से NH9 को वो टच हो जाता है मल्लेवाड़ा होकर झोंपड़ा तक है। तो वो जो बांध मतलब पहले दिन जो परसों रात को टूटा था जी मुसाईवाड़ा में, उसको बांधने की कोशिश की थी। नेजडेला, फरवाई, संगर, पनिहारी सभी गांव के लोग आए थे, प्रशासन आया था, पर वो नहीं बन पाया जी। उसके बाद ये पानी इस बांध पे आ गए जी लोग सारे। ये रिंग बांध रुकने का काम करता है, तो इस बांध को मतलब ये पिछले काफ़ी टाइम से जैसे जर्जरी पड़ा रहता है जी। तो कोशिश की है गांव वालों ने, प्रशासन ने कुछ गट्टे दिए हैं, कुछ JCB दिए, बाकी गांव वालों ने अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, हर किसी ने। तो ये बांध हमने पूरा मजबूत करने की जितनी हमसे कोशिश हो पाई की, पर पानी ज़्यादा है उसके कारण ये बांध अब टूटना शुरू हो गया जी। नहीं तो अब इसको बांधना पाटना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मिट्टी नहीं है। अब बिल्कुल नामुमकिन, मिट्टी है भी तो यहाँ से आ ही नहीं सकती जी। आप चारों तरफ पानी है, यहाँ ट्राली अगर ले भी आएंगे तो वापसी कैसे लेके जाएंगे? इतनी दूर ना तो बैग जा सकती इतनी ट्राली। जगह तो होनी चाहिए यहाँ अपने को, JCB ट्राली। तो आसपास ये करीब पानी है वो 6-6 फीट है। ये 6-6 फीट कम से कम पानी है जी, 6-6 फीट आगे भरना शुरू हो गया। अच्छा, इससे आगे वो सामने बरनाला रोड है जी, उसमें जब वो रोड मतलब पीछे हाइट पे भी इसी कारण बनी थी कि जब जैसे ये बाढ़ आती है, जैसे 2010 में आई थी हमारे लास्ट में, 2010 के बाद अब सरकार ने वहाँ वो रोड हाइट पे लेके बना दी, ताकि जो पंजाब से जो मेन ये चंडीगढ़ तक जाती है रोड, तो कनेक्टिविटी बंद ना हो। पर उसमें सरकार ने जैसे बरसाती पानी क्रॉसिंग के लिए साइफन छोड़ दी, बड़ी बड़ी पुलियाँ। अब पुलियों को रोक रहे हैं जी। पुलियों को रोकने का कारण ये है कि जैसे ये यहाँ तक पानी आ चुका है, अब वो पुलियाँ अगर बंद हो जाती है तो उससे फरवाई कलां, फरवाई खुर्द और नेजडेला, झोंपड़ा 4 तो गांव और चारों गांवों की मतलब हज़ारों एकड़ फसल वो सारी बच सकती है। अब संगर गांव की भी ज़मीनें भी आधी उधर। तो गांव के लोगों ने कल कहा था कि जो है हम डूब जाएंगे अगर ये बांध टूट गया तो। देखो जी, ये आप अभी भी देख सकते हो, हम ये नहीं चाहते भी। पहले तो हमने यही बांध मजबूत किया है, फरवाई वाले भी आ रहे हैं जी, नेजडेला गाँव तक के लोग आ रहे हैं। अगर तोड़ने की मनसा से आते, डुबोने की मनसा से आते तो हम इस बांध पे क्यों आते? आप समझदार हो जी।
ठीक है, हम ये कह रहे हैं भी इसके बाद भी तो हमारे पास प्लान होना चाहिए अपना। अगर मतलब कुछ नुकसान हो गया वहाँ तक, उसके आगे अगर रुक सकता है, ये नहीं है कि उस रोड के उधर ये बुर्ज क्रमगढ़ गांव के लोगों की ज़मीनें नहीं है या घर नहीं है, इनके गांव के भी तो घर है। वो सिर्फ आपसी मतभेद है जी, कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उस बात को उस टाइम भीड़ इकट्ठा होने के कारण बढ़ावा दे देते हैं और लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हमारा वो कोई नहीं जी, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचे। अब जितना नुकसान हो गया अगर उसको लेके चलेंगे, भाई तू तो मर गयो पर तन्ने ले गए मरांगा साके, वो बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक भाई का नुकसान हो गया तो हम उसके साथ भी तो खड़े हैं। तो अब ये जो घग्गर के जो बिल्कुल घग्गर वाली जो बांध है वो उसकी पोजीशन कैसी है आपके गांव में? उसका वो तो अब उस पे तरफ तो कोई जाए नहीं जा रहा जी, और ना ही वो बांध अब मतलब वो तो अगर संभालना चाहिए तो वो मानसून सीजन से पहले संभालना चाहिए जी। हाँ जी, मानसून सीजन के अगर शुरू होने के बाद वो जब एक बार घग्गर में पानी आ जाता है उसके बाद उसकी मरम्मत होनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो बांध अंदर से पानी की वजह से बाहर से जो जमींदार उसके साथ खेती करते हैं वो काट देते हैं। वो उसको बाहर से काट लेते हैं, तो उस पर ट्रैक्टर चलना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सिर्फ ये वो मजबूत है, वो मानसून से पहले वो हो सकता सिर्फ है। मानसून से पहले घग्गर में पानी के आने के बाद सिर्फ कस्सी और ये अपने गट्टे वगैरह लगाने से मजबूत जितना हो सकता है वो हो सकता है। हाँ, कुछ जमींदारों ने जगह छोड़ रखी है वहाँ ट्रैक्टर भी चलते हैं और बाकियों ने वो काट रखा है जी बांध, ट्रैक्टर चलते नहीं। उसके बाद सिर्फ गांव वाले इस बांध को बचाने की सोचते हैं, भाई इसको मजबूत कर लिया जाए। अच्छा, हालांकि हमने 6-7 बार इस बांध को मजबूत करके पनिहारी, संगर और फरमाई, नेजरडाला इन गाँवों को काफ़ी बार बचाया भी है जी, पर हर बार मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण ये बांध हर बार बचा नहीं पाता। जैसे शुरू में सन 88 में आई थी नाली, उसके बाद 92 में आई थी जी, 93 में आई थी, फिर 95 में आई थी, उसके बाद जब 2006 में आई थी, 2010-6 में हमने इस बांध को मजबूत कर लिया था, सारों गाँव बच गए थे जी। 2010 में फिर आई थी, 2010 में जब आई तब पानी भी ज़्यादा था और ये बांध नहीं बचा पाए जी। और वही हालात इस बार तो पानी उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये आपदा जो हम सब पे पड़ी है वो कुछ एक दिन में नहीं आई है, जबकि प्रशासन को अच्छी तरह से पता था, अच्छी तरह से ऊपर से सेक्रेटरीट से लेटर जारी होते हैं भी मानसून के समय में जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, उन सब को संभाला जाए, उन सब की बंदी इस तरह से की जाए भी अगर ओवरफ्लो भी हो और वो उस तरह टूटे ना जिस तरह के आज हमें देखने को मिल रहा है। तो जो ये आपदा आई है वो कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले से पीछे से चलती हुई आ रही है। अलग अलग शहरों में, दिल्ली में आज से 5-7 दिन से पहले आ गई थी। वो चीज़ के अलर्ट होते हुए भी हमारे प्रशासन ने इतना ध्यान नहीं दिया भी इन बांधों को मजबूत किया जाए। उनकी इस नाकामी की वजह से आज जो हमें ये समुंदर बना दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकामी की वजह से ही है। जैसे भाई ने बताया 2010 में बाढ़ आई थी, उस समय जो ये बरनाला रोड जिसको हम बोलते हैं वो बड़े नीचे लेवल पे थी, रोड लेवल ग्राउंड लेवल पे ही थी। गांव वालों की डिमांड की वजह से सरकार ने ये टेंडर निकाला जिसको 10 से 11 फुट ऊंचा उठाया गया और साथ में 19 से 20 साइफन बनाए गए जिसको हम पुलिया बोलते हैं हिंदी में, जिससे पानी एक खेत से क्रॉसिंग हो जाती है। तो जो 10 से 11 फुट उठाया गया उसकी वजह से रोड डैमेज तो बच गया, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं जो बरनाला रोड के इस तरफ के खेत हैं वो सारे के सारे अब डूबेंगे और डूबे गए हैं। उन साइफन पे उन पुलियों को बंद करने का काम जो किया जा रहा है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है भी यहाँ से जो एरिया ये डूब रहा है कम से कम उस एरिया पे पानी ना जाया जाए, उस पानी की मार उस तरफ के गाँवों को ना पड़े। ये तो नहीं है सभी किसान भाई हैं, ज़रूरी नहीं है इसका डूब गया तो मेरा भी डूबना चाहिए या मेरा डूब गया तो इसका भी डूबना चाहिए, लेकिन जितनी भी बचाव हो सकता है वो सभी किसान भाई मिलजुल के करें। आप देख रहे हैं भी यहाँ JCB भी लगी हुई थी, अभी निकली है, और ये बांध जैसे हम देख रहे हैं रिंग बांध आपने बताया भी ये भी टूट गया है। इसकी टूटने की वजह से सारा जल इस तरफ चला गया, लेकिन इस चीज़ को बचाया जा सकता था, हर हालात में बचाया जा सकता था, उस लेवल पे नहीं लेकिन कुछ हद तक बताया जा सकता था कि मानसून के दौरान, मानसून से पहले सरकार इसको बांध को प्रबंध करके अच्छे से इसकी मरम्मत करती तो ये बचाया जा सकता था। धन्यवाद। तो आपको देना चाहेंगे जी, अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और जैसे जो हमारा एरिया उसको डार्क जोन में शिफ्ट कर रखा है इन्होंने, तो बाढ़ का खतरा कम करने के लिए और डार्क जोन ख़त्म करने के लिए सरकार के पास बहुत टाइम होता है जी। अब पानी ज़्यादा है, एक तो घग्गर अंदर से साफ़ सफाई करवा के वही मिट्टी निकाल के बाहर वाले बांध पे डलवा दे, घग्गर चौड़ी हो जाएगी, साफ़ सफाई होगी, पानी बढ़िया फ्लो से निकलेगी। उसके बाद सरकार अगर कह रही है डार्क जोन है, कनेक्शन देने में बंद कर दिए। फिर धान की खेती पीछे तो अपने खट्टर साहब का ऑर्डर भी आ गया था, फिर धान नहीं लगाने देंगे, वो चलो ठीक है, उन्होंने बाद में दोबारा मंजूरी दे दी। पर अगर उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं तो घग्गर के अंदर जब बरसाती पानी चलता रहता है
वो कुछ कुछ दूरी पर खाली बोरवेल बनवा के छोड़ दे। उससे क्या है कि अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और जो ग्राउंड वाटर जो बोरवेल होंगे वो बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा पानी खींचते हैं जी नीचे, तो पानी ऑटोमेटिक धरती में जाएगा, ऊपर खतरा कम हो। और यही काम अगर पूरी घग्गर में हो तो पूरा एरिया तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जाएगा जी, और इतना ज़्यादा पानी अगर ज़मीन में जाएगा तो बाहर पानी का खतरा काफ़ी हद तक टल सकता है। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से बुर्ज करमगढ़ गांव में जो सरकारी बांध है, जो रिंग बांध है, वो टूट गया है, और जो है ये दरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह से, क्योंकि अभी तो करीब जो है 15 फीट की जो है दरार है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ रही है। और अब ये जो सारा जो पानी है, जो घग्गर नदी का जो पानी है, जो फरमाई, जो पनिहारी और मुसावाड़ा जो टूटी थी, वो जो पानी है वो इधर से जाता हुआ, और उधर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बरनाला रोड देख रहे हैं कि उधर बरनाला रोड पे बिल्कुल साथ लग जाएगा। और जो है अब आने वाले टाइम में जो है ये पानी है वो फरमाई, दोनों फरमाई में भी और इसके साथ साथ नहर के पास भी लग सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्या इस रिंग बांध को पहले मजबूत नहीं किया जा सका, जो अब जो है ये बार बार जो टूट रहा है, जिसकी वजह से जो है किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, जो फसलें हैं वो तबाह हो रही है। मैं आपको देख रहा हूँ कि कुछ ही देर में कितनी जो है, जहाँ पे जो कैमरे की नज़र जा रही है, वो जो ढाणी आप देख रहे हैं कि उसके चारों तरफ है जो पानी जो है घूम फिर गया है, और उधर जो बरनाला रोड है वहाँ भी जो पानी है वो बिल्कुल लग गया है। गाँव के लोग हैं वो बरनाला रोड पर पहुँच गए हैं ताकि जो ये पुलियाँ हैं उनको जो हटाया जा सके, ताकि पानी है वो उसकी क्रॉसिंग हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। गांव के लोग बाकी क्या कहते हैं उन पे भी हम जो है चर्चा लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।